हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एडमिट कार्ड और क्या चीज़ें आपको नीट के एग्ज़ाम में लेके जानी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस एनटीए के साइड से दिए गए हैं, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं जो आपको फॉलो करना है ऑन द डे ऑफ योर नीट एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए, फटाफट से देखते हैं। एंड इस टाइम पे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो लीजिए एंड फटाक से पढ़ाई में लग जाइए। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो देखो, एडमिट कार्ड जो आपका 12 जुलाई को आया था उसमें थोड़ा इशू हो रहा था, फ़ोटो के लिए जगह कम पड़ रही थी, इसलिए एनटीए ने इस इशू को रिजॉल्व करके दोबारा से नया जो आपका नए फॉर्मेट में, मतलब बस वो फ़ोटो के लिए स्पेस देके उन्होंने फिर से एडमिट कार्ड अपलोड किया है। तो आप जाके उसे वापस से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इन केस आपने प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लिया तो आप उस पर भी पेस्ट कर सकते हो, बट अगर नया आ गया है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आप उसका प्रिंट आउट ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ कि आप कलर्ड प्रिंट आउट लीजिएगा एडमिट कार्ड का। एंड एक तो कलर्ड प्रिंट आउट जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाएंगे, इसके अलावा आप उसकी 3-4 कॉपीज़ जो कि आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके रख सकते हैं, या उस कलर्ड का आप जेरोक्स करा लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको एडमिट कार्ड में जो जो चीज़ फिल करके जानी है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, एडमिट कार्ड में फर्स्ट पेज पे आपको एक फ़ोटो लगानी है अपनी राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में, जैसा कि मैं अपने लैपटॉप में भी देख रही हूँ, वहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है, ठीक। उसके बाद उसके बगल में आपको अपने लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन देना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अब जो लोग हॉस्टल में बाहर रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, वो अपने वार्डन या कोई भी गार्जियन जिनके साथ वो रह रहे हैं, आप उनकी सिग्नेचर ले लीजिएगा। और जो फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह पे कैंडिडेट सिग्नेचर है वो आपको पहले से करके नहीं ले जाना है, वो आपको वहाँ नीट एग्ज़ाम सेंटर पे इन्विजिलेटर के सामने सिग्नेचर करनी है, ठीक है। तो 2 फोटोज़ जो है वो पेस्ट करके ले जानी है। एक तो फ्रंट पेज पे जो पेस्ट करनी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और दूसरे पेज पे जो एनटीए ने अब जगह बढ़ा दी है, आप वहाँ पे अपनी वो फ़ोटो पेस्ट करके पहले से लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। तो देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्या आए हैं एनटीए के साइड से। इंस्ट्रक्शन आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है, आपको रिपोर्टिंग टाइम के अंदर पहुंचना है। इन केस आप रिलीजियस ड्रेसेस पहन के जा रहे हो, जैसे कि बुर्का वगैरह आप पहन के जाते हो, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम के भी पहले पहुंचना है। जैसे कि आप 11 से 11:30 तक पहुंच सकते हो, जिससे उन्हें प्रॉपर टाइम मिले फॉर चेकिंग एंड ऑल, ठीक। अब इसके अलावा, ठीक है, जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो आपके नीट के एग्ज़ाम के पेपर के 1 घंटे पहले, यानी 1 बजे, तो आपको उससे पहले पहुंच जाना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 12:30 रखो। 12:30 तक आप कैसे भी पहुंच जाइए, भले ही आपका सेंटर जो है वो दूर हो पास हो, 12:30 तक आप सेंटर पे पहुंच जाइए। उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है। नहीं, पहले हम देखते हैं ड्रेस कोड के बारे में। तो ड्रेस कोड में पहले लड़कों की बात कर लूँ तो लड़कों को हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के जानी है। आप हाफ स्लीव शर्ट टी शर्ट पहन सकते हो, ध्यान रखना कि वो लाइट कलर की हो, और साथ में ट्राउज़र हो, ज़्यादा पॉकेट वॉकेट का झंझट ना हो, बेल्ट बकल इन सारी चीज़ों का भी झंझट उसमें ना हो, ठीक है। आपको इसके अलावा आप कुछ नहीं पहनेंगे, लाइक वॉच, रिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पहननी है। और टी शर्ट बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, जो तुम लोग पहनते हो एकदम वो तेरा बाप आया और ये सारा वो सब नहीं, ठीक है। सिंपल रहे, प्लेन रहे, बहुत ज़्यादा भड़काऊ प्रिंट ना रहे उस पर, और लाइट कलर्ड रहे, ठीक। लगे कि डिसेंट हो, स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम देने आए हो, ऐसा लगे। और जो लड़के ऐसे वो जेल वेल लगा के बाल खड़े करके जाते हो, तो वो सब हरकतें यहाँ मत करना, ठीक है। लड़कियों की ड्रेस कोड की बात करें तो सेम इसी तरीके से आप भी लाइट कलर टी शर्ट हाफ स्लीव पहन सकते हो। साथ में नीचे आप भी ट्राउज़र या कोई भी पैंट अगर पहन रहे हो आप, तो वो जो हो उसमें भी ज़्यादा पॉकेट्स इन सब का नाटक ना हो, और थोड़ा लूज़ फिटिंग का हो। अगर आप कुर्ती पहनते हो तो कुर्ती भी आपको हाफ स्लीव पहन के जानी है, और लाइट कलर्ड कुर्ती होनी चाहिए, वही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप दुपट्टा अगर लेते हो तो दुपट्टे में भी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं होना चाहिए। प्लेन आपको सिंपल बहुत ही डिसेंट जो है वो ड्रेस कोड में जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कैरी करनी है, लाइक आप बैंगल्स, जो आपकी रिंग्स हैं और ईयर रिंग, नोज़ रिंग, ये सब आप हटा के जाना। बहुत बच्चे भूल जाते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और एडिशनल चीज़ कि आप अंडरगारमेंट्स जो है उसमें वो अंडरगारमेंट्स अवॉइड करना जिसमें मेटल्स हों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होती है तो वो बीप करेगा एंड ऑल दैट। कुछ सेंटर्स पे नहीं वो करते हैं और कभी नाटक हो जाता है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रेस कोड, पता चल गया। बाकी इसके अलावा फ़ोन और ये सारा फर्रा वर्रा नहीं चलता, आपको पता ही है।
अब आते हैं क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। तो देखिए आपको लेके जाना है, पहला अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, डीएल या फिर आपका पासपोर्ट, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो और इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है, ना कि आपको ज़ेरॉक्स या फिर फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी ऐसा कुछ नहीं लेके जाना, आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी कैरी करनी है, ठीक है। थर्ड चीज़, आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आप आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप चाहे तो ले जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लेके जाइए, ठीक है। तो जैसे जो बाहर पैक्ड बॉटल्स आती हैं बिस्लेरी के लिए, ये आप ख़रीद सकते हैं, उनकी प्लास्टिक हटा दीजिए एंड आप उसे आराम से लेके जा सकते हैं। चौथी चीज़, आपको एडिशनल फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, जो वहाँ पे आपको लगानी होगी एक और जगह अपने एडमिट कार्ड में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 या 3 लेके जाइए फ़ोटोग्राफ अपने साथ में अपनी, और ये फ़ोटोग्राफ बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे फिल करा था। इन केस आपकी फ़ोटो ख़त्म हो गई है तो आपको ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो अगर वहाँ एक भी कॉपी बची हुई है या उस फ़ोटो की फ़ोटो है, तो आप उससे, आप साइबर वाले से बोल के सेम उस तरीके की जितनी भी आपको फ़ोटो बनवानी है आप बनवा सकते हो। PWD सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है, मतलब आप पे अप्लाई होता है तो आप उसको भी कैरी करेंगे, ठीक है। मास्क आप अपना लेके जाइएगा, बट बहुत एक्सपेंसिव मास्क ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े से मैच करता हुआ और इस टाइप का, क्योंकि हो सकता है आपके सेंटर पे आपको मास्क प्रोवाइड किया जाए, मोस्ट प्रोबेबली किया ही जाएगा, तो आपको अपना मास्क रिमूव करना पड़ सकता है। इसलिए मास्क आपको ले जाने की मास्क आप ले जाइएगा, बट वही सर्जिकल मास्क आप लेके जाइए। कोई पर्सनल बिलोंगिंग नहीं होनी चाहिए, फिर से मैं बता रही हूँ, आपको पेन भी नहीं कैरी करना है, आप वॉच वगैरह कुछ नहीं कैरी करनी है। पेन NTA के साइड से आपको मिलती है एंड वॉच आपको वहाँ पे सेंटर पे वॉच लगी हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। एडमिट कार्ड ले जाना, वैलिड आईडी प्रूफ ले जानी है आपको, 2 से 3 एडिशनल फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो लेके जाना है, आपको मास्क कैरी करना है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इतनी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी है। अब आपको बहुत अपना 10 मिनट 12 मिनट और वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी वीडियो देखने की कि हमें क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड में क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सिर्फ बैठ के पढ़ाई करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड फोड़ के आना नीट का पेपर। चलो।